जी, तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम एनएफए पढ़ रहे थे और एनएफए का सेकंड ट्यूटोरियल हम करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन एट डबल ए सिग्मा हमारे पास है ए और बी। तो इसका हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। सबसे पहले रेगुलर एक्सप्रेशन में उन्होंने ये बनेगा, कंडीशन उन्होंने जो हमें बताई हुई है कि उसमें डबल बी होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ये डबल बी सबसे पहले यहाँ सेंटर में लिख लिया है। ठीक है, और उसके शुरू में क्या होगा उसके लास्ट में क्या होगा ये उन्होंने नहीं बताया हुआ। तो इसका मतलब है कि उसके शुरू में कुछ भी हो सकता है, ए भी बी भी, ए और बी दोनों भी आ सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ए भी ना हो बी भी ना हो, यानी नल स्ट्रिंग हो। तो लास्ट में भी ऐसा हो सकता है। तो इसके शुरू में भी हमने ए प्लस बी का होल स्टार लगा लिया और लास्ट में भी ए प्लस बी का स्टार लगा लिया। ठीक है, तो अब होगा ये कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि जहाँ पर भी हमारे रेगुलर एक्सप्रेशन में स्टार होगा हम उसका लूप लगा देंगे। सबसे पहले हम उस चीज़ की कंडीशन ड्रा करेंगे जिसके ऊपर स्टार नहीं होगा। तो ये देखिए हमारे पास डबल बी है, एक बी के लिए हमारे पास ये कंडीशन हो गई और सेकंड बी के लिए हमारे पास ये कंडीशन हो गई। हमारी जो कंडीशन है उसमें कहा है कि डबल बी है। तो इसके शुरू में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो ए प्लस बी का होल स्टार था तो यहाँ पे ए प्लस बी का लूप लग गया, ए और बी का लूप लग गया स्टार्ट में, और ये हमारी इनिशियल स्टेट हो गई। और लास्ट में भी हमारे पास ए और बी का लूप लग जाएगा और ये हमारी फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो ये हमारा एन एफ ए है इस क्वेश्चन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो यहाँ पे है कि ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग इवन लेंथ ऑफ बी। ठीक है, हमारे पास जो सिग्मा है वो सिर्फ बी दिया हुआ है। हमारे पास बी से बनने वाली तमाम स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन जिनमें बी है वो इवन होना चाहिए, ऑड नहीं होना चाहिए, यानी 2 4 6 8 नंबर ऑफ बीस 2 4 6 8 होने चाहिए। तो ये ज़रा मुझसे मिस्टेक हो गई है, आप करेक्ट कर लेना। रेगुलर एक्सप्रेशन में मैंने डबल ए लिख दिया, यहाँ पे डबल बी का होल स्टार आएगा। ठीक है, डबल बी का स्टार। तो जब मेरे डबल बी का स्टार आएगा तो इसमें ये देखो मैंने बताया था कि जहाँ पर भी हमारे पास स्टार आ जाएगा वहाँ पे लूप लगेगा। तो हमने ये लूप एक इस तरह लगाया है, ये देखे हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है, ये हमारे पास सेकंड स्टेट है और फिर यही हमारे पास फाइनल स्टेट है। यहाँ पे हमने ए लिख लिया है और हम यहाँ पे भी ए लिख लेंगे। ठीक हो गया, ये ए लिख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये लूप हमने इस तरह से क्यों लगाया। ये मैंने ए लिख लिया यहाँ पे। तो देखें हमारे पास 1 3 5 इस तरह ए नहीं आएंगे, हमारे पास ए आएंगे 2 4 6 8। तो हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारा लूप रुके बगैर अपना दूसरा ए कंप्लीट करेगा। तो वो ये देखो यहाँ से फिर चलेगा आगे, हमारे पास 2 ए कंप्लीट हो जाएंगे। हमारा जो ये ग्राफ है ये यहाँ से शुरू होगा और जब ये अपनी फाइनल स्टेट तक पहुँचेगा तो हमारे पास 2 ए कंप्लीट होंगे। तो हमारे 2 ए हो जाएंगे। लेकिन ये अगेन जब हमारे पास ये लूप चलेगा तो हमारे पास 3 नहीं, हमारे पास 4 ए हो जाएंगे। इतनी देर में हमारा ये जो ग्राफ है कंप्लीट होता है। जब दोबारा चलेगा तो ये 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमने ये एक कंडीशन बीच में लगा दी, इसमें जो है मिडिल स्टेट ये लगा दी है। आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। तो इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ऑल स्ट्रिंग्स इवन लेंथ ऑफ बी इफ सिग्मा, इसमें हमारे पास सेम क्वेश्चन है, उसमें इवन लेंथ ऑफ बी था और इसमें भी इवन लेंथ ऑफ बी है। इसमें हमारे पास जो सिग्मा है वो ये दिया हुआ है, उन्होंने सिग्मा ए वो बी दिया हुआ है। ठीक है, ये ए और बी दिया हुआ है, इसमें हमारे पास सिग्मा सिर्फ बी था। तो अब इसमें होगा ये कि हमारे पास बी तो एटलीस्ट 2 4 6 8 इस तरह आएंगे, लेकिन उसके स्टार्ट में क्या होगा लास्ट में क्या होगा ये कंडीशन लगेगी। तो इसके लिए हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ये आ जाएगा कि हमारे पास देखो एक भी हमारे पास ये हो गया, एक भी हमारे पास ये हो गया। अब इन दोनों भी ये कंडीशन हमारे पास नहीं है कि डबल बी होना चाहिए। अगर डबल बी कंडीशन होती तो हमारे ये दोनों भी इकट्ठे होते, इनके दरमियान में ए स्टार ना आता। तो इसके शुरू और लास्ट की भी कोई कंडीशन नहीं है कि कहाँ से शुरू होना चाहिए कहाँ पे एंड होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास जो है स्टार्ट में ए का स्टार आ गया और लास्ट में भी ए का स्टार आ जाएगा। ठीक है, तो इस मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी हमारे पास स्टार आएगा वो
जहाँ पर भी हमारे पास स्टार आएगा वहाँ पे हमारे पास लूप लगता है एनएफए में, एनएफए की जो डायग्राम है उसमें। तो इसकी हम डायग्राम बनाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे स्टार आएगा, क्योंकि देखिए जब मैंने ये आपको पिछला पिछला क्वेश्चन समझाया तो डबल ए का स्टार आया था इवन कंडीशन के लिए, तो यहाँ पर भी इसका होल स्टार आएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये ये मैंने होल स्टार यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास जो सबसे पहली कंडीशन होगी, मैंने बताया था कि उनके लिए हमने स्टेट ड्रा करनी है जिनके ऊपर स्टार नहीं है, एक इस बी के लिए और एक इस बी के लिए। तो हम पहले तो हम ये लूप लगाएंगे जो हमने ये क्वेश्चन में लगाया है, ठीक है। तो इसके बाद हम बाकी कंडीशन में आपको बताता हूँ ये कैसे होगा। ये देखें, एक एक ये भी जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया और ये भी जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये जो स्टार्ट में हमारे पास ए है इसका लूप यहाँ पे लगेगा और लास्ट वाले ए का लूप यहाँ पे लगेगा, ठीक हो गया। और हमारे पास ये सेंटर वाला ए ये बाकी रह जाता है। जी, तो ये देखें, अब इस ए के लिए लूप यहाँ पे लग गया और इस ए के लिए हमारे पास लूप यहाँ पे लग गया। अब इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट जो है वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, इसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट मैं लिख देता हूँ। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट हो जाएगी और यही हमारे पास फाइनल स्टेट हो जाएगी। देखो हमारे पास इस ए के लिए ये लूप आ गया और इस बी के लिए हमारे पास ये बी आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये ए आता है, इस ए के लिए हमारे पास ये बी ये लूप लग गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बी है तो हमारे पास अगेन ये बी इधर आ गया और उसके बाद हमारे पास ए स्टार है तो ए स्टार को दोबारा से यही लूप रिपीट करेगा। फ़र्ज़ करें कि अगर हमारी कंडीशन बी से स्टार्ट हो जाती है तो हमारा जो ये वाला ए है वो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ए स्टार है तो यहाँ पे फ़र्ज़ करो हमारी जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो नल स्ट्रिंग हो जाती है और हमारी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। तो ये फिर सेंटर वाला जो ए स्टार है उसकी जगह पे ये लूप होगा। आप इसको जब ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जब खुद से आप नोटबुक पे इसे करेंगे और बार बार इनको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये देखें, इसके बाद मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ एक्सरसाइज खुद से कर लें तो काफ़ी बेहतर आपके लिए हो जाएगा और इस तरह आप ये कंप्लीट कोर्स इजीली जो है एनएफए आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरह हम डीएफए बनाते हैं। ये हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है थ्योरी ऑफ एटोमेटा में।